क्या कहा? क्या तुम प्राचीन ऋषि फ्राज के उस पामाटेक के बारे में नहीं जानते? सोरो पामाटेक जिसको उन्होंने खुद बनाया था, तब उनकी माँ का निधन हो गया था। उस समय उनके मन के अंदर बहुत से ऐसे इमोशंस चल रहे थे। उसी इमोशंस के अंदर उन्होंने उस द ग्रेट सोरो पाम का निर्माण किया था। इसको स्वर्गीय दानव ग्रेट सोरो पाम के नाम से भी जाना जाता है। ये उन सभी शारीरिक युद्ध टेक्निक में से एक है जो किसी की भी आत्मा को पूरी तरह से विस्मित कर सकती है, और ये स्वर्गीय पाम अटैक्स के अंदर शामिल भी है। विपिन लियाओसी ने जल्दी से समझाया है अपने सामने के उस दृश्य को अभी बहुत ज्यादा ही खतरनाक झटके के साथ में घूर रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी निगाहों को कहीं और ले जा सके। सान कबीला के अंदर होने के बाद में उसके पास में चाहे से ऐसी युद्ध टेक्निक्स ना हो। हालांकि उसके पास में इतना ज्यादा ज्ञान तो था कि वह इस तरह के युद्ध टेक्निक्स का पता रख सके। मास्टर शेख के करीब सबसे ज्यादा करीब प्राचीन ऋषि फराजी थे, और हमारे रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर इनको एक सबसे ज्यादा ऊपर स्थान के ऊपर भी रखा गया है। जबकि द ग्रेट सोरोपामा टेक उनके द्वारा बनाई गई एक ही शक्तिशाली टेक्निक नहीं है, हालांकि ये भी उनके अंदर से एक मानी जा सकती है। जहाँ पर वो इसी तरह से समझा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हु करते हुए उस पाम अटैक के अंदर अब एनर्जी जाती जा रही थी, और विपिन आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, जिसके चारों ओर मिनी बवंडर बन रहा था। वह खतरनाक एनर्जी थी, हालांकि जिसके कारण कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। सभी को पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ये क्या है? उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर प्रवीण मास्टर चंद्रन भी पूरी तरह से होश खो चुके थे, क्योंकि वह उस अटैक को पहचान सकते थे। क्योंकि आखिरकार जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा वह सम्मान किया करते थे, प्राचीन ऋषि फराज, उन्होंने ही खुद इस ग्रेट स्वरो पाम अटैक को बनाया था, और इसी वजह से इतने ज्यादा बड़े प्रशंसक होने की वजह से उन्हें उस पाम अटैक के बारे में पता था। उन्होंने उनकी विरासतों को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी, हालांकि आज तक वो उनकी एक विरासत को भी नहीं ढूंढ पाए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके सामने खड़े हुए उस युवक के पास में उनका ये शक्तिशाली पाम अटैक होगा। बूम! और जहाँ पर वो ज्यादा विस्मित था, वहीं दूसरी तरफ वो पाम अटैक आखिरकार उसके ऊपर आकर गिरता है, और जो उसकी वह आध्यात्मिक आत्मा बाहर निकली हुई थी, वो वापस से उस कुचलने वाली शक्ति की वजह से वापस से अपने शरीर के अंदर चली जाती है। और जो पवेलियन मास्टर चंद्रन थे, उनके शरीर के अंदर वो सी अंदरूनी चोटें खाई थी। उनका पूरा शरीर अभी खून से भर गया था। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो गया? सभी मास्टर टीचर पवेलियन मास्टर चंद्रन को इस तरह से घायल होते हुए देखकर सभी की आंखें सिकुड़ गई थी। वह सभी की सभी अभी कोमा के अंदर जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे उनके द्वारा उनके रोसा साम्राज्य के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को इस तरह से एक पाम अटैक के साथ में नुकसान पहुंचाया जा सकता था। उन सभी को यह नहीं पता था कि वह अभी विपिन किस तरह के पाम अटैक का यूज कर रहा था। हालांकि उन्होंने विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वह जिसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अपना एक मास्टर माना करते थे, वह आज उस बच्चे के द्वारा घायल कर दिए गए थे, जिसकी शक्ति संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर ही थी। उसी के साथ में सभी की रूह कांपने लगी थी। अरे अरे, अच्छा है हम लोग वहाँ पे उनसे लड़ने के लिए नहीं गए, वरना क्या पता हमारी 10,000 की जो सेना खड़ी हुई है वो यहाँ पर जीरो के ऊपर आगे खत्म हो जाती। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, वास्तव में आज तो हम सभी बच गए। उस अटैक को देखने के बाद में सभी के दिल धड़कने लगे थे, क्योंकि उसके बाद में तो अब उनके दिल के अंदर और मन के अंदर अब डर ने घर कर लिया था। वह भी विपिन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। अभी वो अपने आप को वहाँ पर इमेजिन कर रहे थे कि अगर वो वहाँ पर होते तो उनका क्या हाल होता। क्या वो पेस्ट बन जाते, या फिर वो टूथपेस्ट बन जाते, या फिर वो पता नहीं किस किस तरीके से पेस्ट के आकार के अंदर चुने जाते। क्या पता उनको बोतलों के अंदर भरकर बेचा जाता। अरे भाई बढ़िया है, यहाँ पर हमारा सौभाग्य अच्छा था कि प्रिंसिपल विपिन ने हमें वहाँ पर व्याख्यान दे दिया, जिसके साथ में हमें फायदा भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर चंद्रन भी अभी अपने होश के अंदर से बाहर नहीं निकले थे। तुम्हारी ये कौन सी युद्ध टेक्निक है? अभी वह अपने उन सभी चोटों को नजरअंदाज करते हुए विपिन से वह सवाल पूछ रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही वह देखता है कि अभी विपिन ने उसके ऊपर दूसरा अटैक भी लॉन्च कर दिया था। विपिन वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके अंदर अब बहुत ज्यादा बहरे में उतर चुकी थी। उस खतरनाक ताकत को फिर से अपनी ओर आते हुए देखकर अब पवेलियन मास्टर चंद्र सतर्क हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध के बीच में इस तरह के सवाल पूछना उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसी वजह से
उसने फिर से अपना पूरा ध्यान युद्ध के मैदान के अंदर लगा दिया। कुछ समय पहले चंद्रन ये सोच रहा था कि वह अपनी संत लेवल स्टेज 5 की उस ताकत के साथ में भी वह विपिन का सहारा विपिन से लड़ाई कर सकता था। हालांकि अब उसको भरोसा हो गया था कि वह उसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। इसी वजह से अब उसने जल्दी से अपने लिविंग अपर्चर क्षेत्र की एनर्जी को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके साथ में अब वह अपनी एनर्जी और अपनी शारीरिक शक्ति का यूज करने लगा था। इतना करने के बाद में जल्दी से चंद्रन ने अपने दोनों हाथ आगे रखे। उसके बाद में दोनों हाथों के साथ में उसने अपने सामने एक शील्ड बनाने की कोशिश करने लगा। वह भी ऐसे लग रहा था जैसे कि लहरों को बुला रहा हो और उनका ही यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड का निर्माण कर रहा हो। एक के बाद में एक हाथ को लहराते हुए उसने कई सारी लहरें अपने सामने निर्मित कर ली थी। असंख्य लहरें ये उस समय बनाई गई टेक्निक थी जब एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठे हुए काम कर रहा था। हालांकि वहीं पर ही नदी को देखते हुए उसको इस टेक्निक को बनाने की प्रेरणा मिली थी, जिसको स्वेग वेव की लहरें का नाम दे दिया गया था। चंद्रन ने इन टेक्निक्स को सीखने के लिए अपना बहुत ज्यादा समय दिया था और इनकी महारत हासिल करने में उन्हें बहुत ज्यादा समय भी लगा था। हालांकि अपने सामने उन सभी लहरों को देखने के बाद में विपिन वहाँ पर थोड़ा रुक सकता था। उसने उसी के साथ में अपने दाहिने हाथ का यूज करते हुए अपनी एक उंगली को आगे बढ़ा दिया और अपने उंगली के अंदर अब रात के अंधेरे को शामिल करने लगा और उसके अंदर अब सितारों की पावर को भी वह इकट्ठा करने लगा था उस एनर्जी को फायर करने के लिए। और एक ही लहर के साथ में वह बीम जल्दी से अब उन सभी लहरों की तरफ बढ़ने लगती है, उनके बीच में से एक रास्ता बनाने के लिए। वहीं जहाँ पर विपिन इस तरह से कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सभी की मुंह और आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वास्तव में विपिन एक ही समय के अंदर दो दो टेक्निक्स का यूज कर रहा था। अरे ये बंदा कहाँ से आ गया? अरे ये कोई राक्षस वास्तव तो नहीं है जो हमारे इस पवेलियन को गिराने के लिए आया है? अरे इस बंदे को मास्टर टीचर किसने बना दिया? क्योंकि चलो मान लिया कि ये पहले उस सौरव पाम अटैक का यूज कर रहा था, हालांकि उसको बिना चेंज करे ही उसने जल्दी से अपनी दूसरी अंगुली से ही उसके ऊपर वह अनबाउंडेड फिंगर का यूज कर दिया। क्या ये बंदा इसी दुनिया से आया हुआ है? अरे मुझे पता है कि अगर मास्टर टीचर पवेलियन मास्टर चंद्रन भी ये करने की कोशिश करे ना, तो वह उनसे नहीं हो पाएगा। ग्रेड कॉन्स्टलेशन फिंगर अब जल्दी से पवेलियन मास्टर चंद्रन के उस अटैक के अंदर एक छेद कर देती है, जिसकी वजह से उस अटैक के साथ में वह सभी लहरें अब इधर उधर तितर बितर हो जाती है। जो रक्षा उसने अपने सामने तैनात की थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है। उसी के साथ में विपिन ने दूसरे हाथ के साथ अपना ग्रेट सोरो पाम अटैक आगे बढ़ा दिया और एक खतरनाक शक्ति के साथ में वह पूरी लहरें तहस नहस हो जाती है। उस अटैक के साथ में अब चंद्रन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ये अंदाजा न लगाते हुए कैसे उसका ये खतरनाक अटैक भी फेल हो गया है। जल्दी से उसने अब अपने एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर दिया था और उसी के साथ में अब दोनों अपनी इस खतरनाक युद्ध टेक्निक्स को शुरू कर दिए थे। अब एक के बाद में एक मुक्कों की बरसात वहाँ पर होने लगी थी। सभी युद्ध टेक्निक्स अलग अलग थी, यहाँ पर वो इसी तरह से लड़ रहे थे। भीड़ के अंदर अब हंगामा मच चुका था। पवेलियन मास्टर चंद्रन ने अपने शुरुआती दिनों से अब तक बहुत सी युद्ध टेक्निक्स सीखी है और इन टेक्निक्स के अंदर अपनी महारत हासिल की है। इस लड़ाई के अंदर उन्होंने कम से कम 10 टेक्निक्स को यूज कर लिया है और उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी आंखें गलत नहीं हैं, तो मैंने उस युवक को भी देखा है जिसने हमें अभी अभी यहाँ पर व्याख्यान दिया है और मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ ना, तो उन्होंने कम से कम यहाँ पर इस बैटल के अंदर ही 80 से ज्यादा टेक्निक्स का यूज करा है। इसके अलग पवेलियन मास्टर चंद्रन से हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही 900 वर्ष के करीब पहुंच चुके हैं और उनसे इतनी ज्यादा टेक्निक्स के अंदर महारत हासिल करना कोई आशा की बात नहीं है। लेकिन यही दूसरी तरफ विपिन तो केवल अभी 20 ही वर्ष का था, तो आखिरकार उसने इतनी ज्यादा खतरनाक युद्ध टेक्निक्स को कैसे अंजाम दे दिया? ये तो उन सभी के अंदर एक महारत के स्तर तक पहुंच चुका था, जो उन सभी टेक्निक्स का एक लास्ट स्तर होता है। उसकी बात सुनने के बाद में एक और मास्टर टीचर कहता है, अरे अरे
तुमने 80 गलत कह दिया। अरे अरे, मैंने उनकी सभी टेक्निक्स को गिना है, तुम गलत कह रहे हो कि उन्होंने यहाँ पर 80 टेक्निक्स का यूज किया है। मैंने उनकी टेक्निक्स गिना है और वो अभी 87 युद्ध टेक्निक्स का यूज कर चुके हैं। सभी बातों ने अब वहाँ पर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहाँ पर वो से कॉम्बैट मास्टर्स भी खड़े थे और वह सभी जानते थे कि युद्ध टेक्निक्स को सीखना और उनके अंदर एक महारत हासिल करना कितना ज्यादा मुश्किल था। और यहाँ पर सामने वाले ने उन युद्ध टेक्निक्स को सीखने के साथ साथ में उनके अंदर एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली थी। वह तो उनके लिए सोचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद में वो विपिन लियाओसी की तरफ देखते हैं और फिर से एक दूसरे के अंदर बदुदाने लगते हैं। अरे किसने कहा विपिन लियाओसी हमारे रोसा साम्राज्य का एक सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू है। अरे उससे भी खतरनाक तो अभी हमारे सामने खड़ा है। विपिन के सामने विपिन लियाओसी कुछ भी नहीं है। हाँ, वास्तव में विपिन हमारा सच्चा कौतुक है। हम में से कोई भी नहीं है जो उसका यहाँ पर सामना कर सकता है। हर किसी के झटके से विपरीत अभी आदर्श विपिन को ही घूर घूर कर देख रहा था। उसको उसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रहा था और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में जल्दी से एक मास्टर टीचर आगे बढ़ता है और वह उससे पूछता है, हेड आदर्श क्या हुआ, आपको यहाँ पर क्या गलत लग रहा है? मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ लग रही है। तुम्हें पता है मैं प्रिंसिपल विपिन के साथ में पहले से हूँ और प्रिंसिपल विपिन किसी की भी गलतियों को देखने के बाद में सामने वाले विरोधी के ऊपर वश करने में ज्यादा समय नहीं लगाते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि वह किसी की भी गलतियों का पता लगाए बिना ही वह सामने वाले से लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह अपने आप को वहाँ पर और भी ज्यादा सुदृढ़ और संयमित कर रहे हैं। जहाँ पर अन्य मास्टर टीचर्स विपिन की क्षमताओं से परिचित नहीं थे, वहीं हेड आदर्श उसके साथ में उस फराज पैलेस के अंदर गए थे और वहाँ पर उन्होंने देख लिया था कि विपिन किसी की भी गलतियों को देखने के बाद में अभी वह इस लड़ाई के अंदर देख पा रहे थे कि कैसे विपिन अभी अपनी सभी युद्ध टेक्निक को पवेलियन मास्टर चंद्रन की किसी भी खामी के ऊपर निर्धारित नहीं कर रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह सामने वाले को इतनी जल्दी हराना नहीं चाहते थे। क्या खुद को संयमित कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मास्टर टीचर विश्वास नहीं कर रहा था जो भी वो सुना था, क्योंकि दूसरी जगह पर अगर किसी ने ऐसा बताया हुआ था ना कि संत लेवल स्टेज 2 का कोई लड़ाकू हाफ लिविंग अपर्चर वाले लड़ाकू को यहाँ पर एक चैलेंज दे रहा था तो वो उसको वहाँ से मार मार कर भगा देता। लेकिन आज वो अपनी आंखों के सामने ये देख रहा था कि सामने वाला वह व्यक्ति किस तरह से एक हाफ लिविंग अपर्चर वाले लड़ाकू के साथ में अपने आप को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, आखिरकार ये प्रिंसिपल विपिन को अपने इन युद्ध कौशल के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, बूम 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 एक के बाद में एक 3 वार करने के बाद में पवेलियन मास्टर चंद्रन अब पीछे की तरफ हट जाता है, जिसकी वजह से अब विपिन को एक राहत की सांस लेने का मौका मिल जाता है। जैसा कि अभी हेड आदर्श कह रहे थे, उनके अनुमान के अनुसार अभी विपिन वैसा ही कर रहा था। वह अपने पास में जितनी ज्यादा युद्ध टेक्निक्स थी उनको अभी उसके ऊपर उपयोग करके देख रहा था कि वह उसके अंदर किस महारत के तक पहुंच चुका था, क्योंकि आज तक उसको ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला था जिसके साथ में अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ सके या फिर किसी को अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर कर सके। उसने कुछ समय पहले ही तो कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से कई सारी नई नई युद्ध टेक्निक्स सीखी थी और उसके पास में अब परीक्षण करने का सही समय भी आ गया था और उनको वह और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता था और इसके लिए उसके सामने हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र वाले लड़ाकू का होना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब विपिन एक जगह पर रुक जाता है। इससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, इस मैच को यहीं पर ही खत्म किया जाए। उसके बाद में जल्दी से एक झटके के साथ में उसने स्टोरी रिंग के अंदर से बहुत सारे फॉर्मेशन फ्लेक्स को बाहर निकाल लिया और एक ही झटके के साथ में उन सभी को उड़ा दिया। उन सभी को अपनी जगह पर लगते ही उसने एक पैर जमीन के ऊपर मारा और अचानक से वहां पर 2 फॉर्मेशन जल्दी से लग गई। जब विपिन फॉर्मेशन गिल्ड के अंदर गया था तो उसके साथ में ही उसकी महारत 7 स्टार फॉर्मेशन जितनी हो गई थी। उसके साथ में वह यहाँ पर हाफ लिविंग अपर्चर वाले किसी भी लड़ाकू को ज्यादा समय तक तो रोक नहीं सकता था। हालांकि कुछ चंद सेकंड उसके लिए ठीक थे और उसी के लिए उसने अपने उन फॉर्मेशन का यूज किया। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई और एक्टिवेट होते ही अचानक से पूरे एरिया के अंदर धुंध जाना शुरू हो गई थी। चंद्रन के चारों तरफ अब केवल धुंध ही धुंध छा चुकी थी और बाहर और अंदर दोनों की तरफ से अब पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका था। अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि कुछ ही
समय बाद में 15 मिनट बाद वह फॉर्मेशन फिर से हटता है और उनके सामने एक आकृति खड़ी थी। वह कोई और नहीं था, वह विपिन था। और उन्होंने कुछ दूर देखा तो उन्होंने पाया थी अभी चंद्रन मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ था। उसका सर जमीन के अंदर था और उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, जैसे कि कोई भिखारी हो। अगर वो यहाँ पर इन सी हालत के अंदर आता और कोई उसको देखता ना, तो वो उससे कहता तू अभी यहाँ से जा, हमारे पास में छुट्टे नहीं है, बाद में आना। उसके बाद में पवेलियन मास्टर चंद्रन जल्दी से अपने आप को ठीक करते हैं और अपने मुंडी को जमीन के अंदर से बाहर निकाल कर वो अपने आप को वहाँ पर ठीक से खड़ा कर लेते हैं। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थी, उसकी आंखों के अंदर कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह जल्दी से विपिन से पूछता है, विपिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि जिस टेक्निक का आपने अभी अभी यूज किया था वो प्राचीन ऋषि फराज का स्वर्गीय दानव ग्रेट सोरोपाम अटैक था ना? हाँ ये सही है। उसकी बात सुनते ही विपिन ने अपना सिर हिला दिया। बस उस बात को सुनते ही अब चंद्रन के मुंह के ऊपर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो लड़कियों की जैसे करने लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ में वह फिर से रुक जाता है और थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ में दांत पीसते हुए वह उससे कहता है, क्या आप मुझे ये युद्ध टेक्निक सिखा सकते हैं? उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में विपिन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उसको देखते हुए कहता है, क्या क्या तुम ये टेक्निक सीखना चाहते हो? हाँ मैं वास्तव में ये सीखना चाहता हूँ। चंद्रन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। फिर विपिन ने उससे कहा, अच्छा तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकता। और इसी के साथ में एपिसोड यहीं खत्म होते हुए जल्दी से जल्दी हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और शाम को हमारा पवेलियन भी क्रैश हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्रैश होता है, कैसे क्या होता है। जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक पे साइन अप्स कंप्लीट जरूर करा दें। और गाइस यार आप लोगों के पास कोई अच्छी सी ऐप होना जिसके ऊपर साइन अप्स के अच्छे खासे मिल रहे हो ना, तो बता देना, ठीक है? मेरे पास में एप्स खत्म हो गई है उसी वजह से। चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शाम को। टाटा बाय बाय।